एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कैकर IIT में। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लासेस सुबह हो चुकी हैं और अब हम मैकेनिक्स की क्लास सर के द्वारा होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत में, क्योंकि वीडियो के अंत में सर जी के द्वारा एक बनाई गई बेहतरीन ऐप है के बारे में बताया हूं, तो उस पर आप ज़रूर देखिएगा कैसे वर्क करती है ये। Dear students, good evening. Good evening to all of you. मैं आलोक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से सभी लोग जरा शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के पास, सो दैट कि सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। बिकॉज अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कम आए हैं, आपकी क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स पहुंच नहीं पाए हैं। जस्ट शेयर द लिंक फॉर द क्लास की लिंक आप लोग शेयर कर दीजिए उनके साथ। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को बिल्कुल ही स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, एंड लॉट मोर थिंग्स विल डिस्कस इन मैकेनिक्स। ओके ओके मैकेनिक्स ये आप लोगों का इस सेमेस्टर का बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। इस सेमेस्टर का बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है आप लोगों को। और आप जितने अच्छे से इसको आप पढ़ेंगे आगे चल करके नेक्स्ट अपकमिंग सेमेस्टर्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैकेनिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है हमें, तो वो सब्जेक्ट्स भी आपके लिए आसान बन जाएंगे। ओके चलिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जस्ट वी विल वेट फॉर अ मिनट और टू। पे लिख के बता दो इफ यू ऑल आर रेडी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि व्हाट यू मीन बाय मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मीनिंग क्या है, मैकेनिक्स है क्या चीज, ये हम लोग देखते हैं। तो आई नीड लिटिल बिट डेफिनेशन ऑफ द मैकेनिक्स। छोटे सी एक हम लोग डेफिनेशन यहां पे देखेंगे, मैकेनिक्स होता क्या है। कैन एनीबॉडी डिफाइन, क्या कोई डिफाइन कर सकता है कि मैकेनिक्स क्या होता है? एनीवन ऑफ यू? ये जो मैकेनिक्स है, दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। मैकेनिक्स कैन बी डिफाइंड एज, मैकेनिक्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इसका आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। तो नोट्स बनाते रहिएगा, स्टेप वाइज नोट्स बनाइएगा, और स्टेप वाइज जब नोट्स आपके बने रहेंगे तो लास्ट मोमेंट में आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे वो। ओके तो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विथ with the effect of the forces or a force system, effect of forces or the system of forces इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। और द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, राइट। तो ये आपका मैकेनिक्स एक क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द, एक फिजिक्स का ही एक ब्रांच है, एक पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, या सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है, लॉट ऑफ फोर्सेस, कई सारे फोर्सेस डिफरेंट एंगल्स पे भी लगते हैं, या कोई वर्टिकल लगता है, कोई हॉरिजॉन्टल लगता है, तो कई सारी टाइप्स के हम फोर्सेस हैं, तो एक ही पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं, तो उन सब का इफेक्ट के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। फोर्सेस और द सिस्टम ऑफ फोर्सेस acting over a particle, एक पार्टिकल के ऊपर
जो भी फोर्सेस या सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनकी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। अब जो हमने पार्टिकल यहां पे पढ़ा, अब पार्टिकल भी कई तरीके के पार्टिकल्स हो सकते हैं। इट मे बी अ रिजिड पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल हो सकता है जो काफी रिजिड हो, वो आपका क्या हो, आप आसानी से उसको डिफॉर्म ना कर पाए। इट मे बी पॉसिबल है या नहीं, इज इट पॉसिबल कि वो जो पार्टिकल हो वो क्या हो, रिजिड हो, आप उसको क्या कर सकते हो, आसानी से डिफॉर्म नहीं कर सकते हो। डिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, आप उसको अगर दबाते हैं तो उसका क्या होगा, शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। अगर आप उसको खींचते हैं तो भी उसका शेप और साइज क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अब ये जो पार्टिकल पे हमने फोर्स लगाया है, अब इस पार्टिकल के में ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पार्टिकल किस में हो, मोशन में हो या फिर रुका हुआ हो। ऐसे पॉसिबिलिटी है या नहीं, ऐसे पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि पार्टिकल आपका मोशन में हो या फिर रेस्ट के कंडीशन में हो। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं, ओवर ए पार्टिकल इन मोशन और रेस्ट, पार्टिकल इन मोशन और रेस्ट, यानी कि जिस पार्टिकल पे हम फोर्सेस लगा रहे हैं वो आपका रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन कि ये रेस्ट में है या मोशन में है, हम इसको मैकेनिक्स को फर्दर कैटेगराइज करेंगे, यानी फर्दर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और वो किस चीज में डिवाइड करेंगे, इसका जो डिवाइडेशन हम करेंगे दो चीजों में, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे कि यदि पार्टिकल मोशन में है और उस पर हम फोर्सेस के एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स। क्या कहते हैं, दैट हैज बीन कॉल्ड एज डायनेमिक्स। और यदि कोई पार्टिकल रेस्ट में है और उस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, देन दैट शुड बी कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट शुड बी कॉल्ड एज स्टैटिक्स। ओके, तो आपका अब फिजिक्स दो पार्ट में यहां से बंट गया है ना, आपका मैकेनिक्स जो है वो दो भागों में बंट गया। एक आपका किस में हो गया, पार्टिकल आपका डायनेमिक्स में बंट गया, और दूसरा किस में आ गया, दूसरा आ गया आपका एस्थेटिक्स में, है ना। एक आपका डायनेमिक्स हुआ और दूसरा क्या हुआ, एस्थेटिक्स हुआ। अब हम लोगों को देखना यह है कि हमें स्टडी किसकी करनी है, आपका सिलेबस कितना कंसंट्रेटेड है, किस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। सिलेबस में जो चीजें हैं हम लोग उसी पार्ट पे, उसी भाग पे हम लोग यहां पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। ओके, समझ रहे हो या नहीं? सभी लोग जरा बीच बीच में बोलते भी रहिए, उधर से बताते रहिए मुझे कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा हो और सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, बाकी सभी सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए, अब एक छोटा सा मैंने आपको डिवाइडेशन बताया। अब हम क्लासिफाई करते हैं मैकेनिक्स को, किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। मैकेनिक्स को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो अब देखिए हम लोग कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं मैकेनिक्स को। क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं, अब ये जो आपका मैकेनिक्स है इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। यहां पे तीन भाग में हम क्या कर रहे हैं, इसको बांट रहे हैं। एक ये आपका आ गया सेकेंड पार्ट, एंड दिस विल बी योर थर्ड पार्ट। ये तीन भाग में हमने इसको बांटा। तो तीन भाग में जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं इसको, तो एक भाग यानी एक भाग आपका क्या होगा जिसमें हम स्टडी करेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी का, उसका मैकेनिक्स, यानी वी कैन कॉल दिस
as mechanics of deformable bodies, राइट। यानी कि डिफॉर्मेबल बॉडीज की मैकेनिक्स की हम लोग बात करेंगे। और डिफॉर्मेबल बॉडीज का मतलब क्या है कि ऐसी वस्तु, ऐसी बॉडी जिसका हम शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं? वंस वी अप्लाई फोर्स ओवर इट। यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है? अगर वस्तु में डिफॉर्मेशन आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। और उसके फोर्सेस के जो एनालिसिस हम करते हैं, दैट एनालिसिस ऑफ फोर्स इज नोन एज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है। दूसरा इसका जो कैटेगरी है, इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी दैट मीन्स की वेरी हार्ड। आपकी वस्तु जो है वो हार्ड है एंड इट कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। यानी अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा? डिफॉर्म आपका नहीं होगा। तो दैट कैन बी कॉल्ड एज द मैकेनिक्स ऑफ द डिफॉर्मेबल बॉडीज। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड आता है, एक थर्ड पार्ट है इसका। अब देखिए, इसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। फर्दर आप कैसे कैटेगराइज करेंगे इसे? फर्दर जो आप इसको कैटेगराइज करेंगे इस बॉडी को, वो हमने ये मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। किसमें? 3 पार्ट में हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। फर्दर याद रखिए कि जो डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं, इन डिफॉर्मेबल बॉडीज को आपने 3 पार्ट में फर्दर क्लासिफाई कर दिया। ठीक है। 3 पार्ट में आपने क्लासिफाई कर दिया। एक पार्ट आपका कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दैट इज कॉल्ड सोम, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं, यानी कि सोम। उसको शॉर्ट फॉर्म में सोम कहा जाता है, SOM। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर आता है थ्योरी ऑफ प्लास्टिक। डिफॉर्मेबल बॉडीज में ही आता है ये भी। एंड द थर्ड पार्ट इज द थ्योरी ऑफ plasticity, and the third one is theory of elasticity. ठीक है। ये आपका आता है, दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। अब मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी जो है, इसको भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया है। और ये फर्दर कैटेगराइज हमने कितने पार्ट में किया है? इसको 2 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया, यानी 2 पार्ट में हमने इसको बांट दिया है। 2 पार्ट में बांट दिया है, एक पार्ट और ये रहा आपका दूसरा पार्ट। ठीक है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक्स। एक पार्ट है आपका स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है इसका क्या? डायनेमिक्स। दूसरा पार्ट है आपका डायनेमिक्स। ओके। फ्लूइड मैकेनिक्स को, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड जो है, इसको भी हमने कैटेगराइज किया है, यानी डिवाइड किया है। कितने? 3 हिस्सों में हमने इसको भी बांटा है। ठीक है। 3 हिस्सों में हमने इसको भी बांट दिया है। अब ये देखिए 3 हिस्से कौन कौन से हैं? जो 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है वो क्या क्या है? देखिए, एक पार्ट है जिसमें हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। एक है जिसमें हम लोग विस्कस फ्लूइड के बारे में बात करेंगे।
एंड द थर्ड पार्ट इज जिसमें हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा आपने देखा कि हमने मैकेनिक्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ, किस तरीके से हमने इसको बांटा है। तो ये आपका कुछ कैटेगरी हुआ। डायनेमिक्स को भी आगे बांटा गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है। डायनेमिक्स को भी दो हिस्सों में, दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इनमें से आपका सिलेबस कितना है, इनमें से आपका सिलेबस कितना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये आपका होता है काइनेमेटिक्स एंड दिस विल बी योर काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स का आपका टोटल क्या कह सकते हैं, कैटेगराइजेशन, यानी कि डिवाइड हमने किया है इस तरीके से मैकेनिक्स को। अब आपको इसमें बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, लग रहा होगा कि सिलेबस तो बहुत लेंथी है, लेकिन नहीं, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्या पढ़ना है, तो एस्थेटिक्स। सिर्फ आपका सिलेबस इतना ही है, इसी के बारे में आपको स्टडी करना है, यानी दिस विल बी योर सिलेबस। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, योर सिलेबस। अब देखिए, अब आपका ये सिलेबस जो है कितना छोटा हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। अभी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है SOM, ये आपको पढ़ाया जाएगा 4th सेमेस्टर में। आप पढ़ेंगे SOM, आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। उसमें कुछ चीजें आपको प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के बारे में भी उसी में आपको उसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाएगा। और ये जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये भी आपका एक सेपरेट सब्जेक्ट है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स आपका पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट है, जो आपको आने वाले सेमेस्टर में आपको ये मिलेगा। होपफुली 3rd या 4th सेमेस्टर में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स भी मिलेगा। डायनेमिक्स आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, और इनफैक्ट आप लोगों के किसी भी सेमेस्टर में ये डायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन हमें नहीं करना है। आवर कंसंट्रेशन, यानी टोटल पूरा का पूरा ध्यान जो हमें यहां पे रखना है, वो किस पे रखना है, एस्थेटिक्स के ऊपर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक्स के ऊपर रखना है। ये बात समझ में आ गया कि आपका सिलेबस कितना है, मैकेनिक्स को हम लोग किस तरीके से हमने डिवाइड किया है। ये सभी चीजें आप लोग समझ गए या नहीं समझे? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग यहां पे लिख करके बता दीजिए कि ये चीज आप समझ गए या नहीं, कि आपका सिलेबस कितना कंसंट्रेटेड है, कितना आपको पढ़ना है, ये चीज आप समझ गए। तिवारी जी हियर, सो यू बी अलर्ट भाई। अरे वाह तिवारी जी बहुत लंबा आपने नाम लिखा हुआ है अपना। जब आप लोग क्लास से यहां पे जाएं, आपका क्लास एंड हो, तो यहां पे आप लोग ये चीज जरूर यहां पे लिख करके जाइएगा, अपनी फीडबैक यहां पे जरूर डाल करके जाइएगा, सो दैट कि अगर किसी तरीके के चेंजेस हम लोग करना चाहें तो आपके फीडबैक की बेसिस पे हम चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो मस्ट राइट द कमेंट हियर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो चलिए, अब यहां से आपको यह चीज पता चल चुका है कि अब आपका सिलेबस जो है पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड है किसके ऊपर, स्टैटिक्स के ऊपर। अब हम लोग यहां पे देखते हैं भाई स्टैटिक्स क्या होता है। अब हम अपने सिलेबस में एंटर करते हैं और स्टार्ट करते हैं कहां से, स्टैटिक्स से। ओके, तो जस्ट राइट डाउन स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स होता क्या है। है ना, एस्थेटिक्स होता क्या है। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। इट इज द
study of it is a study of the effect of force system. It is the study of the effect of the force system acting on a particle or a rigid body which is at a rest. क्या है? जो कि रेस्ट के कंडीशन में है. यानी आपको क्या कहा गया है? इट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल. दैट मीन्स कि फोर्स सिस्टम किसी पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हो या सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हो उनका इफेक्ट किसी रिजिड बॉडी के ऊपर देखेंगे. और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी? जो बॉडी है, जो रिजिड पार्टिकल है, वो कहां होगा, कैसे होगा? दैट शुड बी इन अ कंडीशन ऑफ रेस्ट. यानी वो किस कंडीशन में होगा? दैट शुड बी इन अ कंडीशन ऑफ रेस्ट. यानी कि वो आपका रेस्ट की कंडीशन में होगा. तो वो आपका क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैटिक्स. राइट. चलिए अब इसमें कुछ चीजों का छोटे कुछ डेफिनेशंस हैं. पहले आप उनको नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. जैसे कि हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं रिजिड बॉडी, तो इसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए. व्हाट यू मीन बाय अ रिजिड बॉडी? हाँ जी, बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में, बिल्कुल सही बात है. अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आप लिख लीजिए क्या? रिजिड बॉडी. एनी वन ऑफ यू कैन डिफाइन रिजिड बॉडी? क्या कोई रिजिड बॉडी को डिफाइन कर सकता है यहाँ पे? और रिजिड बॉडी को कोई डिफाइन कर सकता है? चलिए इसको लिख लीजिए. द बॉडी, ये भी हमने आपको बताया भी था. द बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ to withstand its shape and size and does not deform under the action of force. Action of forces is termed as क्या? What? A rigid body. ठीक है. हाँ, ये चीज हमने आपको पहले भी बताया था अभी कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो क्या हो रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है. डिफॉर्मेशन नहीं होने का मतलब क्या है कि उसका शेप और साइज क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है. इफ द शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, तो इस टाइप की बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी. इस टाइप की बॉडीज को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी. ओके. अब एक चीज और हम लोग बार बार यूज करेंगे एंड दैट इज योर पॉइंट लोड. ठीक है, दैट इज योर
पॉइंट लोड। एक पॉइंट लोड के बारे में हम लोग यहां पे बात करें कि पॉइंट लोड क्या होता है। पॉइंट लोड क्या होता है? लेट अस सपोज कि आपका एक ऐसा कोई बॉडी है, ये आपका एक बॉडी है और इस पे कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये आपका एंड पॉइंट एक ए है, एक बी है। लेट अस सपोज कि आपका यहां पे फोर्स लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि F1 कहां लग रहा है और F2 कहां लग रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं? बताइए जरा, F1 फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है? F1 कहां पे एक्ट कर रहा है? टेल मी फास्ट कि आपका फोर्स F1 जो है वो किस जगह कहां पे एक्ट कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन मैं पूछूं कि F1 फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है तो आप क्या बताओगे? टेल मी फास्ट। ए पर एक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि F2 कहां पे एक्ट कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि F2 कहां पे एक्ट कर रहा है तो आप बोलोगे कि सर बी पे एक्ट कर रहा है। तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है कि जो ये फोर्सेस हैं वो क्या हो रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो जब कभी भी फोर्स आपका किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, दिस मीन्स कि दैट इज अ पॉइंट फोर्स, यानी कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो पॉइंट फोर्स का मतलब क्या है? द फोर्स दैट कैन बी सपोज टू एक्ट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट लोड। ओके, द फोर्स दैट इज सपोज टू एक्ट एट अ, इसको लिख लीजिए, द फोर्स दैट इज supposed to act at a particular point is called point load। ठीक है, अब ये लोड्स कई टाइप के होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और वहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज पहला दिन है, सभी स्टूडेंट अभी ज्वाइन भी नहीं हो पाए हैं, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आगे के सेशंस जो हमारे यहाँ पे कंडक्ट होंगे, जो भी आगे के सेशंस हम लोग कंडक्ट करेंगे, तो उसमें टाइमिंग थोड़ी सी और हम लोग इंक्रीज करेंगे इस टाइम को। और मैं आप लोगों को ग्रुप में ऑलरेडी मैं एडेड हूं ही, आप सभी भी ग्रुप में हैं, तो एक अपने अंदर पढ़ाई का एक जज्बा रखिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मौज मस्ती करना है, सिर्फ आराम करना है, इस तरीके का सोच मत रखिए। अपनी तरफ से जितना एफर्ट हो सके उतना एफर्ट डालने की कोशिश करिए। अपनी फुल एनर्जी जितना आपसे संभव हो पा रहा है वो एनर्जी, वो एफर्ट आप अपने स्टडी में लगाइए, क्योंकि आप सभी लोग भी घर से अपने काफी दूर आए हैं और एक सबसे बड़ी बात है, एक ड्रीम लेकर के, एक सपना लेकर के आए हुए हैं, तो उनको फुलफिल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो उस पे आप लोग अडिग रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं इन द ग्रुप, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनली मैसेज करके भी व्हाट्सएप पे या और भी जो भी टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं वहां से, जो भी आपके मन में डाउट रहे, कंफ्यूजन रहे। ओके, और कोई भी अगर आप लोग मैकेनिक्स की बुक परचेज कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो तो परचेज कर लीजिए उसको मार्केट से, और फिर अपनी पढ़ाई को जितना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ चलने की कोशिश किया करिएगा, काम को पेंडिंग मत छोड़िएगा। जितना हमने पढ़ाया नेक्स्ट डे तक वो सभी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।
मैकेनिकल का सिलेबस, चलिए मैं अभी आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ओके, मैं अभी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। महेंद्र, वो चीज ऐसा है कि अगर मैं ये करूं, वो क्या होता है ना, कुछ जैसे आप चैटिंग अभी कर पा रहे हो, अगर मैं ये करूं कि चैटिंग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं, या सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं, तो फिर ज्वाइन करना होता है। वैसे आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं है आपके लिए। इट्स दिस कोर्स इज फ्री टू ऑल ऑफ यू। जस्ट आप लोग यहां पे देखिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसको लाइक भी जरूर करते रहिए, सो दैट कि इसकी रेटिंग अच्छी बनी रहे और आप लोगों को भी इसको पढ़ने में आनंद आता रहे। बुक में आप लोगों को आप लोग बुक लिख लीजिए, रेफरेंस बुक, कुछ रेफरेंस बुक्स आप लोग लिख लीजिए। भावी कट्टी, एक आपकी भावी कट्टी की बुक मिलेगी, एक आप लोग ले सकते हैं आर के बंसल की ले सकते हैं, ठीक है, आर एस खुरमे की ले सकते हैं। आर एस खुरमे की मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, ये मैं आप लोगों को सेंड कर लेता हूं। ठीक है, आर एस खुरमे की मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, यानी कि कंप्यूटर में है इसका सॉफ्ट कॉपी, तो मैं वो आपको सेंड कर देता हूं आर एस खुरमे। बाकी आप लोग चाहें तो एक बुक ले लीजिए भावी कट्टी और एक आर के बंसल। देखिए कई सारे आपसे जो आपके सीनियर्स हैं या फिर कुछ और भी एक्सपीरियंस्ड आपके साथ जो स्टूडेंट होंगे, जो आपके मित्र होंगे, हो सकता है कुछ ऐसे बुक्स आपको रेफर करें जिससे कहें कि सभी क्वेश्चन तो इसी में से आते हैं, ये पढ़ लो पास हो जाओगे। तो देखिए आप लोग सिर्फ पास होने के पर्पज से मत पढ़िएगा, सिर्फ पास होने के पर्पज से आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है नॉलेज गेन करने के लिए, है ना। जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप पास तो हो ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये बुक बताया, और ये बुक जो है आप लोगों के लिए अच्छा है, अच्छा बुक है, तो आप लोग इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। अगर इनको पढ़ लेते हैं, इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो काफी कुछ आप सीख जाएंगे। जब ये सारी बुक्स आप लोग यहां से कर लेते हैं तो आपके पास, जब मेरे पास कुछ और भी एडवांस बुक्स हैं तो मैं उनके प्रॉब्लम्स आपको शेयर करूंगा, आप लोग उनको भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं संडे को, नहीं संडे नहीं, वैसे लंबा गैप हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को संडे को फिर से मिलते हैं हम लोग, राइट। नहीं तो फिर मंडे जो है लंबा गैप हो जाएगा। संडे और मंडे हम लोग कंटिन्यू क्लास रखेंगे 2 दिन। ठीक है, आज आप लोग इतना तक पढ़ लीजिए। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।